नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस क्लास के वीडियो में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित प्रश्न को हम लोग इस क्लास के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको याद नहीं है तो सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो आज का 2 नंबर प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? यानी पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। और बात करें अधिक जानकारी की, तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। ये भी आप याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? जी हाँ, शेर ए कश्मीर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता है। वही बात करें शेर ए कश्मीर का सही अर्थ का, तो कश्मीर का शेर होता है, शेर ए कश्मीर का सही अर्थ है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। लेकिन आप यहाँ तक आगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? जी हाँ, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वही बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो वह प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि व नाटकीय लेखक थे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और जन्म दिवस के मौके पर हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो किसे शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किन्हें शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। और बात करें भगत सिंह के बारे में, तो उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नायक भी माना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न का, तो भारत कोकिला या भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, भारत का कोकिला के नाम से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और बात करें सरोजिनी नायडू का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, लता मंगेशकर को डैश के नाम से जाना
जाता था? जी हाँ, लता मंगेशकर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ए और बी यानी स्वर कोकिला और बॉलीवुड की कोकिला के नाम से जाना जाता था लता मंगेशकर को। आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 10 नंबर प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है? जी हाँ, कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता था? तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता था? यानी किन्हें लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। वही बात करें चित्तरंजन दास का, तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।